आप ये बताइए कि 2022 के जो चुनाव हैं, इसमें आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार बनने वाली है? भाजपा की भाजपा की। और 101%। क्यों आपको इतने श्योर हैं और किस वजह से मैं आपको बत, लगता है कि मैं उनकी बता सरकार बनेगी? और मैं सर मैं बता क्वेश्चन पूरा अगर पूरा कर लेंगे तो ही मैं आपसे अच्छे से जवाब दे पाएंगे सर। आप क्वेश्चन पूरा करो, मैं बता है दूंगा। ना, अगर आप पहले से आंसर तैयार नहीं कर तो मैं आपको माइक देता हूँ कि ताकि आप अपनी बात कह दें, नहीं क्वेश्चन नहीं में नहीं पूछता ही नहीं नहीं। नहीं आप पूछिए क्वेश्चन मेरी। तो साहब मुझे ये जानना है, समझना चाहता हूँ कि अगर योगी आदित्यनाथ जी रिपीट करने वाले हैं तो किन मुद्दों पे, किन वजहों से वो रिपीट करने वाले हैं? करेक्ट। यहाँ ही सीमित रहूँ हम, इससे आगे बाकी पीछे नहीं जाऊँ मैं। योगी जी इसलिए आएंगे कि जिस दिन से योगी जी ने संभाला चार्ज, मेरे घर में 2 इन्वर्टर लगे थे, बड़े कॉस्टली। आज वो गंद खा रहे हैं, ख़त्म हो गए हैं वो। एक सेकंड, मैं अमेरिका 6 महीने रहता हूँ, 6 महीने इंडिया में रहता हूँ। अमेरिका हिसाब बना दिया पूरा इसने, 1 मिनट की बिजली नहीं आ जाती है। नंबर वन, मुझे क्या चाहिए? मुझे लाइट चाहिए। अगर मैं पैसा देता हूँ उसको, पैसा मुझे भुगतान उसका मुझे चाहिए। दूसरा, ये रोड्स आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखो। तीसरा, देखो क्राइम रेट कितना। आप कहीं नहीं जा सकते थे, हरिद्वार नहीं जा सकते, अपनी गाड़ी से रास्ते में लूट लेते थे। आज उनके जान के लाले पड़े हैं, जितने भी बदमाश थे वो सारे इसने उड़ा दिए, ख़त्म कर दिए। लोग खुश हैं। गोरखपुर के लोगों से पूछो, मुसलमानों से पूछो, वो कहते हैं भाई साहब, आजम खान जैसा ये बंदा जो सारी हुकूमत चला रहा था, आज अंदर जेल में मैं था। आपसे सवाल एक सवाल आपसे काउंटर करना चाहता हूँ। भी आपने कहा कि हरिद्वार जाते थे तो रास्ते में लूट लिए जाते थे। कब लूट लिए जाते थे? कौन सी सन की बात कर रहे हैं? क्योंकि मैं पिछले 20 सालों से तो दिल्ली से अगर हरिद्वार में जाता हूँ तो कभी भी ऐसी घटना, चाहे मैं दिन हो चाहे रात हो, गया मेरे साथ कभी नहीं है, तो मैं समझना चाहता हूँ। मैं बताता हूँ। कुछ एरियाज ऐसे हैं जो बिल्कुल ही विदाउट पॉपुलेशन है, विदाउट पॉपुलेशन, जंगल, मतलब उसमें रहता कोई नहीं है। वहाँ बहुत भय लगता था, शाम को नहीं चलाता था इंसान गाड़ी उस रूट पे। हरिद्वार से पहले जहाँ उत्तराखंड शुरू हो जाता है, उत्तराखंड का स्टार्ट से ही कोई 2 4 5 किलोमीटर का वो स्ट्रेच था। ये बात रही एक साइड में। बात ये है कि हर बंदा यहाँ आज सेटिस्फाई है विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ योगी। क्यों? इनको ना कुछ खाना है ना किसी को खिलाना है। ये बंदा बाप के मरने पे घर नहीं गया। आप सोचो डेडिकेशन, हाउ ही वर्क्स फॉर द पब्लिक लाइक मोदी इज़ वर्किंग। तो सवाल ये होता है जनाब, इंसान बेवकूफ़ नहीं है। लोग देखते हैं, आंखें खुली हैं, सबकी आंखें खुली हैं क्या हो रहा है। इस वक्त हर एक सांस ले रहा है फ्री एडवांस। बट जैसे यहाँ पे एक और युवाओं का जो मुद्दा काफ़ी बन के निकल रहा है, उठ रहा है, बेरोजगारी का मुद्दा। लगातार पिछले 2 साल 3 सालों से लगातार युवा जो है लखनऊ में प्रदर्शन कर रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है कि उसको नौकरियां नहीं दी जा रही हैं। बीएड और जो खासतौर से जो टीचर वाला बीएड बीटीसी लॉबी है, बच्चे हैं जो काफ़ी समय से ये मांग उठा रहे हैं, दरोगा की भर्ती की मांग उठा रहे हैं, लगातार उठा रहे हैं। और ये एक सर्वे भी आया है जिसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में 65% युवा बेरोजगार हो गया है। तो क्या आपको लगता है कि ये युवा जो हैं कहीं आगे योगी का खेल बिगाड़ सकते हैं? नहीं बिगाड़ी, नहीं बिगाड़ी। मैं बताता हूँ, हर लॉबी के पीछे ये जो प्रदर्शन होते हैं, कुछ होते हैं, फंडिंग होती है पीछे। जैसे आपने देखा यहाँ जो चल रहा था, वो यहाँ चल रहा था ना, वो उसके पीछे फंडिंग बात चल रही थी। किसानों का आंदोलन, फंडिंग चल रही थी। अगर छोटा मसला हो, इसको बड़ा मसला बनाने के लिए, गवर्नमेंट को एक्सपोज करने के लिए, मुफ्त में एक्सपोज करने के लिए पैसे लगाए जाते हैं। तो जो फंडिंग चल रही थी, अगर आप किसानों के मुद्दे की बात कर रहे हैं, कौन उन्हें फंड कर रहा था? और जब अगर ये पता था कि मैं बता रहा हूँ सर, क्वेश्चन कंप्लीट कर लेता हूँ। और आप जैसे आपने कहा कि फंडिंग चल रही थी, तो वो फंडिंग कौन कर रहा था और उसके ऊपर सरकार ने क्या कार्य किया उस फंडिंग को रोकने के लिए? मैं ये बताता हूँ, फंडिंग उसमें इंटरनेशनली फंडिंग चल रही थी, पीछे फॉरेन फंडिंग चल रही थी। कनाडा से पैसा आ रहा था, ब्रिटेन से पैसा आ रहा था, कहाँ से नहीं पैसा उनको आ रहा था। इतने लंगर थोड़ी चलते। हमारे यहाँ जो बैठे हैं, दिल्ली वाला साहिबजादा, ये भी तो उनको पीछे बूस्ट कर रहा था, मॉरली बूस्ट कर रहा था। तो यू शुड नॉट थिंक कि कहीं फंडिंग से काम। नहीं, मैंने पूछा कि फंडिंग कहाँ से आ रही है। आपने कह दिया कनाडा। एक मिनट सर, क्या कनाडा गवर्नमेंट कर रही थी फंडिंग? नहीं। कौन कर रहा? संस्थाएं वहाँ की, कौन सी संस्थाएं? जैसे खालिस्तान चलाने वाले लोग हैं, ऐसे लोग। क्यों किसी तरह से डिस्टर्ब करो इंडिया को, किसी तरीके से इनको परेशान रखो। परेशानी रखने के लिए पैसे लगाते हैं। तो ये जो आपके पास सूत्र हैं, ये आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली है? आप लोगों से। हम लोगों से? तो सरकार के पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। नहीं, आप लोगों से है ये इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हम तो मीडिया देखते हैं, मीडिया से हमें ये सारा पता लगता है। हम घर से थोड़ी कहानियाँ बताते हैं, जो देखते हैं वो मीडिया से ही देखते हैं। तो सरकार ने उस फंडिंग को रोकने में क्या सक्षम नहीं थी? नहीं, फंडिंग कैसे आती है,
कभी हवाला से आती है, कभी किस तरीके से आती कैसे भी आती है सर, सवाल यही है कि यदि सरकार को पता था या मीडिया को पता था, अगर मीडिया को पता था तो जाहिर सी बात है सरकार को भी पता होना चाहिए, और अगर सरकार को पता है कि ये पैसा गलत उससे आ रहा है, एक मिनट सर कंप्लीट करने दीजिए क्वेश्चन, ये पैसा गलत उससे आ रहा है तो क्या सरकार उसे रोक पाने में सक्षम नहीं थी? एक सवाल, क्योंकि अगर व्यापारी कहीं पैसा इधर से उधर स्विच करता है तो इमीडिएटली रेट पड़ जाती है और उसके ऊपर तुरंत पाबंदी लग जाती। तो ऐसी किसी जो गलत फंडिंग्स आ रही थी, जो हमारे देश को तोड़ने की बात कर रही थी, तो उसे उस फंडिंग को सरकार रोक पाने में नाकामयाब क्यों रही है? ये किसकी आप कमी मानते हैं? हाँ, वो तो गवर्नमेंट की कमी है वहाँ, या तो हमारे जितने भी वो विभाग इसके हैं, जो हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनकी कमी है, ये खामी उनकी है। दे हैव नॉट केप्ट एन आई ऑन दैट एक्टिविटी. If they might have kept and apprised the government that this is happening in our country, तो ये नहीं तो ये फेलियर गवर्नमेंट का है? ये नहीं है फेलियर. किसका फेलियर है? ये फेलियर नहीं समझे. देखिए, एक छोटे से मुद्दे को मत रहो, आप बड़ी चीजें वो ले लो ना साहब. नहीं सर, आप देखो सर, अगर हमारे देश को तोड़ने के लिए बाहर से फंडिंग आ रही है, उसके लिए बड़े आंदोलन हो रहे हैं देश की, अगर हमारे यहाँ के जो सौहार्द है उसको बिगाड़ने के लिए, और अगर उसको सरकार रोक पाने में उस फंडिंग को कमज़ोर पड़ जाती, तो अगर आप इसे फेलियर नहीं मानेंगे क्या? मैं पार्टली फेलियर सो बातों में बताऊं क्यों. अगर ये पहले इन्फॉर्म गवर्नमेंट को हुआ होता तो दे माइट हैव डन समथिंग. मगर सर तो यही, अगर इन्फॉर्म नहीं हुआ गवर्नमेंट को तो अगेन वही प्रॉब्लम आ गई ना. समझ लिया मैंने. करेक्ट, यू आर 100%. हाँ, करेक्ट. अब हम अगर इस चीज़ को देखें कि जब ये प्रोलॉन्ग होती गई और वहाँ पैसा फ्लो चलता रहा, बड़े खाने चलते रहे, बड़े बड़े खाने चलते रहे, तब आंखें खुली गवर्नमेंट की कि यार ये आता कहाँ से पैसा. दिस इज़ द थिंग वेयर फ्रॉम गवर्नमेंट गॉट द पॉइंट कि यहाँ ये पैसा कहाँ से आ रहा है, इतना पैसा कौन लगा रहा है. फिर गवर्नमेंट ने उस पर क्या एक्शन लिया? हो गया सारा खत्म अब कहानी. गवर्नमेंट ने एक्शन क्या लिया? गवर्नमेंट ने बंद करवा दिया, खत्म करवा दिया. गवर्नमेंट ने तो क्षमा मांगी, माफ़ी मांगी और आंदोलन वापस लेने की गुजारिश करी कि आप आंदोलन वापस ले लें, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव आने वाले हैं, 5 राज्यों में चुनाव आने वाले हैं, जिसकी वजह से किसानों के आंदोलन की वजह से हमें सत्ता में नुकसान हो सकता था. अपने सवाल में ही जवाब दिया आपने. अपने सवाल में ही जवाब दिया. रिपीट करो अपना सवाल, इसी में जवाब है आपका. यानी कि बिल्कुल, तो यानी कि सरकार ने अपने चुनावों की जीत की, चुनावों में हार के डर से माफी मांग ली ना, यही तो बात हुई. मैंने तो जवाब दिया. देखिए, ये आपका अलग. तो आप अपना वर्जन बताइए. मेरी थिंकिंग ये है, जो भी पावर्स पीछे लगे थे इसके, उनकी हड्डियां टूट गई, कंबर टूट गई, जबकि मोदी जी ने कहा मैं क्षमा मांगता हूं, मैंने ये आपके लिए किया था, आपने नहीं, आपको नहीं अच्छा लगा, जब आपको अच्छा लगे आई विल गो अहेड. ठीक है. ये एक पॉलिटिकल तोड़ था उन लोगों के लिए जो पीछे इसको बूस्ट कर रहे थे. सिंपल. ये सर आप जो कह रहे हैं उसमें ना क्लैरिटी नहीं आ रही है. ये है कि जो पीछे इसको चला रहे थे आंदोलन को, जब इसने माफ़ी मांगी, हमने वापस ले लिया ये, तो जो उनकी वो प्लानिंग थी वो सारी हो गई. उनकी तो कोई प्लान, उनकी प्लानिंग ही यही थी कि आप जिसको 3 कानून को वापस ले लीजिए. उनकी सेम प्लानिंग थी और उन्होंने वापस ले लिया, खत्म हो गया. ये आपकी छोटी सोच है, मेरी सोच अलग है. मैं समाज से जुड़ा हूं. सर आपकी सोच बड़ी हो सकती है, मेरी सोच छोटी हो सकती है, लेकिन बिल्कुल, लेकिन जब, एक सेकंड सर, आंदोलन किस बात पे था? आंदोलन था 3 किसान किल वापस लेने का. अगर जब वो कृषि कानून वापस ही हो गए तो उसके बाद सोच कहाँ रह गई? सुनिए ना, उसी को उछाला जा रहा था, उसी के पीछे पावर्स लगे थे जो डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे, डिस्टर्ब कर रहे थे गवर्नमेंट को. मोदी जी ने बोला एक ही बार मार दे यार, स्ट्रोक मार दे, मास्टर स्ट्रोक मार दिया, इसने 3 कानून वापस ले लिया, कहानी उनकी दुकानदारियाँ बंद. अब जो मास्टर स्ट्रोक की आपने बात कर दी है, तो अभी जो मास्टर स्ट्रोक दोबारा से राकेश टिकैत ने लगाने का ठान लिया है कि हर मुख्यालय के ऊपर अब फिर कृषि के जो किसानों के प्रदर्शन होंगे, उसे फिर किस तरह से आप देखेंगे? चलते तो चलने दो उसको, वो भी चल रहा है, हम भी चल रहे हैं, दो ही दिक्कत. चलिए देखते हैं कि इसका मास्टर स्ट्रोक किधर जाता है और कैसे जाता है, ये और आने वाले कुल मिला के चुनावों में पता लगेगा कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है. क्योंकि अल्टीमेटली जिस तरह से आप सब लोग कह रहे हैं भाई, कोई किसी तरफ जा रहा है, कोई किसी की तरफ जा रहा है, हर आदमी का अपना अपना है, तो वो देखता है कि किधर जाएंगी चीज़ें, और सामने 10 मार्च को सारी चीज़ें सामने आने वाली हैं. कोई कहीं नहीं जाएगा. भाजपा की गवर्नमेंट आ जाएगी. योगी आदित्यनाथ आपके सवार है पूरा 2029 तक एज चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी. ये प्रोडिक्शन मेरा ले लो, उसके बाद ही विल बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. 100. धन्यवाद.